मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बुधवार को इंदौर दौरे पर है, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के RNC मार्ग स्थित उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने के प्रयास की नई युवा नीति के बारे में जानकारी दी है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान का एक गाना रिलीज हो चुका है। ऐसे में फिल्म को लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने इंदौर के DAV कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पठान फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता व लव जिहाद को लेकर मोहन यादव ने कहा है कि हमारे FIR दर्ज कर ली है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित युवा नीति के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर लिया गया है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि नई युवा नीति प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने का प्रयास होगा। विकास के लिए भविष्य के 10 साल के दृष्टिकोण की कल्पना इस युवा नीति में की गई है। मंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में युवा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए सुझाव लिए जाएंगे। वहीं युवा नीति का उद्देश्य उसकी प्राथमिकता और आवश्यकता के क्षेत्र को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाएगा। इस नीति में व्यावसायिक विषयों और रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कुटीर उद्योग की स्थापना, इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास इस युवा नीति में होंगे। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी जाएगा। मंत्री M यादव ने बताया कि नीति निर्माण के संबंध में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सुझाव पेटी रखी जाएगी। वहीं फोन और ऑनलाइन माध्यम से भी विद्यार्थी अपने सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। आयुक्त कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज खास करके मैं 2 बातें आपके बीच करने आया हूँ। एक सर्वाधिक महत्व की, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा विभाग में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की थी और यही कारण है कि आज रोल मॉडल बनके मध्य प्रदेश पूरे देश के सामने नई शिक्षा नीति लेके आगे बढ़ा है। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री का दूसरा संकल्प है, जिसके कारण से मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 12 जनवरी 2023 पे माननीय मुख्यमंत्री जी नई शिक्षा नीति स्टेट लेवल की लागू करने वाले हैं और चूँकि नई शिक्षा नीति लागू हो तो हम सबका भाव है कि इस नई शिक्षा नीति में युवाओं को अपनी क्षमताओं के लिए खास करके युवा नीति बनाने में युवाओं का योगदान लिया जाए। आमतौर पे बुद्धिजीवी या तथाकथित कुछ लोग बैठ करके अपने कक्ष में नीति बना दें, ये समसामयिक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है, उसी कारण से 4 मंत्री समूह की एक कमेटी बनी है, जिसमें हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा से मैं स्वयं और स्कूल शिक्षा, हम सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है, एक टेम्पलेट जारी कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर एक नंबर जारी करके हम अपने सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से युवा नीति किस प्रकार से बनना चाहिए, उसमें क्या उनके सुझाव है, किन किन तरह से इसको जोड़ा जा सकता है, वो सुझाव में सबकी सहभागिता लगाने के लिए सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सजेशन बॉक्स भी 20 तारीख से 30 तारीख तक हम रखने वाले हैं। हाँ, इसी में देखिए, मैं इस बात के पूरे तौर पे पक्ष में हूँ कि हमारी जो परंपरा है, हमारे यहाँ परस्पर सद्भाव है और बड़े समाज की अपनी भावना है। हम सर्व समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कारण से हमारे अपने बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का भी कोई हनन नहीं होना चाहिए। इस नाते से स्वाभाविक रूप से इसमें कहीं कोई कठिनाई आती है तो प्रशासन को विचार करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बनेगी उनके सुझाव के आधार पर ही, लेकिन सुझाव युवाओं से ले रहे हैं कि युवा नीति में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, किस प्रकार से उनके दिमाग में कोई सुझाव है, आइडिया है, वो सबको जोड़ने के लिए हमने नंबर भी घोषित किया, जिसमें वो अपने लिंक से अपने सुझाव भेज सकते हैं, या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सजेशन बॉक्स भी रखेंगे, जिसमें वो अपने सुझाव दे सकेंगे।
किस डेट तक सुझाव लेंगे? अब कैंपेन चालू कर दिया, किस डेट तक सुझाव लेंगे? ये नंबर तो हम तुरंत आज ही निकालने वाले हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर अपने यहाँ हम 20 से 30 का 10 दिन का अभियान चलाने वाले हैं, लेकिन वो समय कम नहीं रहे, इसलिए पर्याप्त समय अभी से बात कर रहे हैं। आज 14 तारीख है, 5-6 दिन पहले से हमने अभियान चलाया। जो नई शिक्षा नीति लागू है उसमें कहीं कोई विसंगतियां हैं कि एक नई शिक्षा नीति को और उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है? अरे आप थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति अलग है, युवा नीति की बात कर रहे हैं। आज युवा नीति की बात कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के बाद में भी युवाओं का अपने जीवन में किस प्रकार सा उपयोग हो, उसके मन में और अपनी कल्पना क्या है, वो कैसे अपने समय का सदुपयोग करे। देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अब दुनिया छोटी हो गई, डिजिटल हो गई है, तो उसमें वो अपनी भूमिका कैसे निभाए। ये हमारे स्वरोजगार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के दरमियान में भी और क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से बढ़ना चाहिए। युवा नीति के माध्यम से कल्पना तो हमने हमारे लेवल पे की है, कुछ बिंदुओं को लेकर के जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक अपने पास में खास करके जैसा एक कार्यबल ऐसा बना रहा है जैसे शिक्षा के लेके क्षमता और गुणवत्ता आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो सकती है। कौशल विकास और आजीवन शिक्षण के लेकर के भी बढ़ावा देने वाले काम हो सकते हैं। रोजगार और कौशल के लिए भी विविध क्षेत्र है, जैसे लक्षित युवाओं तक उसमें अपना लाभ पहुँचे, सरकार और अपने स्टेक होल्डरों की भूमिका तय हो जाए, प्रणालियों और स्टेक होल्डरों के बीच में संयोजन बढ़ जाए। इसी प्रकार से उद्यमशीलता और सामाजिक संप्रेषण के काम भी इसमें आगे ले सकते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से युवाओं को इसको किस टाइप से लाभ दिला सकते हैं। स्वास्थ्य और जीवन शैली को लेकर के भी विषय हो सकता है। खेल है, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, केवल किताबी ज्ञान को नहीं देकर हमारा जो अतीत गौरवशाली रहा है उससे जोड़कर कैसे दे सकते हैं। खेल का भी आजकल बहुत स्कोप है और हमने खेल को शिक्षा नीति ने भी लिया है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के इस प्रकार सामुदायिक विनियोजन का भी एक बड़ा अभियान हो सकता है। तो ये अलग अलग हमने कुछ बिंदु निकाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हम कह रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये समूचे युवा जगत से निकल के भी बात आए और फिर हम इसको नीति बनाने वाले हैं। क्या प्रोग्रेस है? देखिए, स्टेट से हमने अपनी उसमें रिकमेंडेशन दे भी दी है, उसके बीच में काफ़ी प्रगति हुई है और उसी के आधार पर ये चूँकि भारत सरकार के पास विचाराधीन है, कुछ फाइनेंस के पास उस मसले पे गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि अब चूँकि अब केवल इंदौर उज्जैन की बात नहीं है, अब ये तो पृथ्वी छोटी हो गई है डिजिटल की, और आज तो 5G का लोकार्पण महाकाल लोक से माननीय मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आने वाले समय में ये तकनीकों का लाभ कितना उठा करके शिक्षा के नीचे तक जितना सर्वव्यापीकरण करें उतना अच्छा है। मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल करता हूं कि अगले सेशन से वहां पर सैटेलाइट कैंपस चालू हो पाएगा क्या? मैंने आपसे निवेदन किया कि भारत सरकार के पास जो पेंडिंग है इसका जवाब तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री दे पाएंगे ना। हमने बना के भेज दिया है, यहाँ से चला भी गया है, हमारा जितना शेयर है उसकी बात भी हमने कर दी है, लेकिन वो तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री करेंगे। देखिए, हमने अपने उसी आदेश में स्पष्ट किया था कि ये चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, और हमने कठोर कार्रवाई की भी है। और ऐसे प्रदेश में कहीं कोई नौबत नहीं है। फिर भी हमने कहा है कि सभी प्राचार्य, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति इस बारे में पक्का कर ले कि अपने यहाँ कोई ऐसी घटना न घटे। दोबारा कोई घटना होगी तो जवाबदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, जो पीएचडी की डिग्री उपाधि वापस लेने की बात चल रही थी, जो लेखिका है, चुने हुए अच्छे संस्थानों का एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं 16, 17, 18 जनवरी को, जिसमें सभी प्रकार के चांसलर, वाइस चांसलर और शिक्षा समूह से जुड़े हुए अच्छे समूह को आमंत्रित किया गया है। ये 2 दिवसीय आयोजन इंदौर में और 1 दिवसीय आयोजन उज्जैन में किया जाएगा। इसके करने के पीछे भाव ये है कि गुणात्मक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो गुणात्मक शिक्षा के साथ समसामयिक विषयों को लेकर के भी और देश के बाकी संस्थानों के साथ हमारे प्रदेश के संस्थान भी कदम से कदम मिला के चल सके, निजी क्षेत्र के हों या शासकीय क्षेत्र के, उसमें सभी प्रकार की संभावना दिखे। और आने वाले समय में शिक्षा ये बहुत बड़ा अपना एक रोजगार का साधन भी है, ज्ञान अर्जन का भी बड़ा क्षेत्र है। इस नाते से इसमें सबकी सहभागिता होना चाहिए। इसी भाव को लेकर के हम ये दोनों क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे आयोजन में आपका सबका समर्थन मिलेगा। इस नाते से मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से मैंने बात कर ली है। आपको कोई प्रश्न पूछना तो अब आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये मोटे तौर पर तो युवा नीति तो स्कूल और कॉलेज सभी के लिए रहेगी, बल्कि प्रोफेशनल कॉलेज के लिए भी रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि 4 मंत्री समूह की समिति बनी है। वो चारों मंत्री समिति बनने के कारण से वो विविध क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र की अपनी अलग अलग
कठिनाइयाँ भी है और स्कोप भी है, तो वो उनकी बात करेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने आज से अपनी इस अभियान को प्रारंभ किया है। से महाविद्यालय विश्वविद्यालय केवल किताबी ज्ञान का केंद्र नहीं बने, ये रोजगार से, स्वरोजगार से संपूर्ण रूप से स्वावलंबी बने। और उसके अलावा भी सब जीवन के सब क्षेत्रों में, वैसे तो शिक्षा नीति में ये जुड़ा हुआ है, हमने एनएसएस, एनसीसी, खेल, इन सबको भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है और साथ साथ वो बीए, बीकॉम, बीएससी के दायरे से भी बाहर किया है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होना चाहिए, न विद्यार्थी की उम्र की कोई सीमा हो, ये नई शिक्षा नीति में आता है। लेकिन फिर भी युवा नीति के नाते से एक उनके मन में जो जो विचार होंगे, अभी समग्र रूप से विचार संकलन करने का एक अभियान चलेगा। और आज आपके माध्यम से मैं उच्च शिक्षा विभाग के हमारे 20 लाख विद्यार्थियों के लिए लगभग 538 कॉलेज, 16 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ, 42 हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और 20 लाख विद्यार्थियों में कैंपेन चलाने का आज से शुभारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे हर जिले के हर संभाग केंद्र पे या नीचे के स्तर पर पूरे प्रदेश में सभी युवाओं से अलग अलग प्रकार से सुझाव आमंत्रित करने का अभियान का शुभारंभ हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण अभी बना है, निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 की जब युवा नीति लागू होगी, उसका लाभ हमारा प्रदेश का युवा उठाएगा। चूँकि दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की भी आपकी जानकारी सबको है ही है, लेकिन दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जनवरी 2023 के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी अगर कोई रहेगा दुनिया में तो भारत रहेगा। ऐसे में हम सबकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि युवाओं के लिए, उनके अपने विकास के लिए और देश और प्रदेश के साथ और समूची मानवता को साथ में लेके चलने के लिए उनकी अपनी एक युवा नीति होना चाहिए। उस नाते से एक विषय तो ये है। दूसरा विषय आपको कुछ तो समाचार पत्रों में आया है, ये तो क्या हुआ कि स्पेसिफिक में जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी, तो स्पेसिफिक तो नहीं। लेकिन हमने कहा कि ऐसे किसी तरह के भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। निश्चित रूप से जो हमने पुलिस एक्शन भी कराई है, विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई कराई है। देखो, मैं दो बात आपको बताना चाहूँगा कि हमने एग्जाम कंट्रोलर डेपुटेशन पे भेजा है। दो बातें एक साथ हो रही है कि हमने क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो विभाग के लोगों को कहीं भी लाएं ले जाएं, इसकी कोई बंधन की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे पास परमानेंट स्टाफ बढ़ना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसलिए हम लगभग 4000 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करने जा रहे हैं। क्लास 3, क्लास 4 पे भी हम भर्ती करने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी वैकेंसी हमारी है ये आने वाले बहुत जल्दी ये दोनों तरफ से पीएससी के माध्यम से इनकी सारी भर्तियाँ या एक व्यावसायिक मंडल है उसके माध्यम से क्लास 3, क्लास 4 की भी भर्तियाँ हम करने वाले हैं। अब ये वहीं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर भाजपा के विधायक रमेश मेंडोला और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विरोध के बाद मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि हमारी जो परंपरा है, सद्भाव है, बड़े समाज की जो भावना है, हम सब समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से हमारी भावनाओं का आनंद नहीं होना चाहिए। मौखिक रूप से इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए।